आज बिहार विधानसभा में जो राज्यसभा चुनावों की जो गिनती चल रही थी, जो वोटिंग चल रही थी, उसमें लगभग आरजेडी और महागठबंधन के सारे ही विधायक पहुंचे थे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो एक विधायक हैं ढाका विधानसभा से, फैसल रहमान साहब वहां उपस्थित नहीं हो पाए और शायद उनकी उस उपस्थिति ना देने के कारण की वजह से ही शायद राजद को आज ये बहुत खराब हार का सामना करना पड़ रहा है। इस पे उनका जवाब आ रहा है कि जब पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं आए, तो कह रहे थे कि उनकी माताजी की तबीयत खराब थी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी पूर्व में उसी विधानसभा से चुनाव बिल्कुल सही बात है। उनके माताजी की तबीयत खराब है और हम सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे। और एक महीना पहले ही लगभग उनकी तबीयत नासाज हुई थी। हम लोगों ने फेसबुक पे देखा था और हम लोगों ने दुआ की दरखास्त भी की थी। और फैसल भाई के एक भाई डॉक्टर भी हैं और ये सच्चाई है, किसी की माता का भी तबीयत खराब हो जाए तो प्राथमिकता होती है। लेकिन अगर आप नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पाएंगे, इसकी जानकारी अगर आप पार्टी को दे दिए होते सही समय पे, तो शायद पार्टी कुछ रणनीतिक रूप से अपना काम करती, अपनी कुछ तैयारी करती। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, आंकड़ों का बड़ा नजदीकी मामला था। आप कह रहे हैं कि कोई माई का लाल जो है आपका महागठबंधन से रिश्ता नहीं हो सकता है, जाइए तेजस्वी जी से जाके भेंट कर लीजिए। फोन उनका आप उठा नहीं रहे थे, बात आप कर नहीं रहे थे, आप अंत तक आपको नहीं आना था, बता दिए होते। और आपके भाई डॉक्टर हैं, हम सबकी सहानुभूति है, आपकी माताजी की तबीयत खराब है। लेकिन अगर 3-4 घंटे का समय, ये पार्टी भी किसी की माँ होती है, हम लोग पार्टी को भी अपने माँ का दर्जा देते हैं। और आज आपकी माँ एक तरीके से जो आपकी पार्टी है, जिसने आपको विधायक बनाया, जिसने आपको पहचान दिलाया, तो आप उसकी चिंता अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और एक मुसलमान होने के नाते कम से कम रमजान के इस पाक महीने में इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। हम लोग भी सियासी परिवार से आते हैं, हम लोग के भी माता पिता बीमार रहे थे, हम लोगों ने भी उसको देखा है, जानते हैं बड़े करीब से। लेकिन आप कुछ भी सफाई दीजिएगा, कोई बात कहिएगा, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता आपसे सवाल करेगी। आपका जो है ये जो आपने धोखेबाजी किया, वो भी रमज़ान के इस महीने में, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और महागठबंधन की दुहाई दे रहे हैं आपको, महागठबंधन के लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं और क्या भावना रखते हैं, जब आप मिलिएगा तब समझ में आएगा। माई का लाल का जो डायलॉग मार रहे हैं ना, पता लग जाएगा आज आरजेडी के लोग कितने आक्रोशित हैं, कितने शर्मिंदा हैं। ढाका के एक एक जनता कितनी शर्मिंदा है। और मैं एआईएमआईएम का कैंडिडेट रहा, मैं क्यों बोल रहा हूं, ये अगर सवाल करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे 5 विधायकों ने ही लड़ाई को शुरू किया था। मेरे 5 विधायक ने वोट दिया था एक होकर के, तब जाकर के आरजेडी इस लड़ाई में आई थी। और हम लोगों ने सोचा था कि पटना से एक शुरुआत हुई है रिश्ते की, एआईएमआईएम और आरजेडी की। कल तेजस्वी यादव जी के साथ इफ्तार किया था, आज हम लोग सोचे थे कि ढाका में इफ्तार करेंगे, अपने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भी गले लगाएंगे और गिला शिकवा दूर करेंगे और अपने परिवार को मजबूत करेंगे। और आने वाला भविष्य आरजेडी और एआईएमआईएम साथ मिलकर के आगे कीर्तिमान स्थापित करेगा और एनडीए जैसी ताकतों को हराने का काम करेगा। तो ये बहानेबाजी और ये झूठ सच का जो दुकानदारी आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सबको मालूम है। इतनी राजनीति बिहार का बेवकूफ से बेवकूफ और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है। तो कितने में डील किया गया है, क्या किया गया है, सारी बातें सामने आ जाएंगी। आप जिसके गोद में जाके बैठे हैं, वो इस्तेमाल करके फेंक दिया करती है, तो आपका भी इस्तेमाल किया है। अब आप ना आरजेडी के रहे, ना आप उसके रहिएगा, ना महागठबंधन के रहे, ना आप एनडीए के रहिएगा। अभी हमारे बड़ा हमको अफसोस हो रहा है, मोतियूर रहमान साहब हम लोग के भी गार्जियन थे, आज वो जहां भी होंगे आपके इस करतूत से बड़े शर्मिंदा होंगे। और ढाका की एक एक जनता शर्मिंदा है कि आपकी वजह से आज आरजेडी शर्मसार हो गई, ढाका की जनता शर्मसार हो गई। हमारे कांग्रेस के आए थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उन्होंने बड़ा डायलॉग बाजी दिया था कि आप राणा रंजीत को वोट दीजिएगा। राणा रंजीत सिंह जो है मोतियूर रहमान के बेटा को हरा करके क़यादत मजबूत करेगा। तो राणा रंजीत सिंह राजपूत का बेटा है, जहां था वहीं आज भी खड़ा है। लेकिन देखिए आपने किस तरीके से रमजान में जो है एक इतना गलत मैसेज दिया है। एक एक मुसलमान ईमान का पक्का होता है, हम लोग यही जानते हैं, यही मानते हैं। और इस तरीके से रमजान के इस पाक महीने में जो आपने करतूत किया है, इससे सब लोग बहुत शर्मिंदा हैं। और एआईएमआईएम के खास, चूंकि हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से, जो ओवैसी साहब ने, हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने बोला था, वो किया। 5 के 5 विधायक जाकर के हम लोगों ने तेजस्वी यादव जी को वोट दिया, आरजेडी को वोट दिया, सारे गिले शिकवे दूर करके बड़प्पन का हम लोगों ने काम दिखाया। लेकिन जो आज आपने किया है, आपके एक वोट की वजह से आज पार्टी की यह हालत हो गई है। अगर आप धोखा नहीं देते
तो टाई हो जाता है, और टाई होता है और द्वितीय सेकंड वरीयता का वोट को काउंट किया जाता है। लेकिन केवल और केवल आपकी वजह से ये सारा मामला जो है फंसा है, और ये बड़ा हम लोग शर्मिंदा है ये जो आपने किया है, ये देख करके, और ये बड़ा हम लोग को अफसोस हो रहा है। ढाका का नाम हम लोगों ने तिरंगा साफा पहन करके ओवैसी साहब ने बहुत आगे बढ़ाया था, ढाका का मान सम्मान बढ़ाया था, लेकिन आज पूरे बिहार का आदमी जान रहा है कि कौन सा विधायक धोखा दिया है, तो ढाका का जो विधायक है वही धोखा दिया है। तो ढाका का नाम को जो है आपने जो है खराब किया है, शर्मिंदा किया है। हम लोग को बहुत तकलीफ है, बहुत ये है कि आप जैसे व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं थी। मोतियुर रहमान साहब हम लोग के गार्जियन रहे, एक बेबाक और एक ईमानदार नेता के रूप में जाने रहे, हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र रहे। जहां भी होंगे बहुत तकलीफ में होंगे। ये बहुत गलत किया आपने, जनता आपसे हिसाब करेगी। आपको शायद कुछ पैसे मिले होंगे, मैं नहीं जानता, या आपको कुछ पद दे दिया जाएगा, जैसे कुछ और लोग जो भागते हैं तो उनको कोई पद बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है और सिक्योरिटी दे दिया जाता है, XYZ सिक्योरिटी दे दिया जाता है। ये पा करके आप कुछ नहीं हासिल करिएगा। एक नेता के लिए जनता का प्यार सबसे बड़ा होता है, वो अगर आपसे छिन गया, विश्वास छिन गया, तो ये XYZ सिक्योरिटी और ये छोटे मोटे पद कभी आपको जो है वो सम्मान नहीं दिला पाएंगी। अख्तरुल ईमान साहब जो आपने, हम लोग के जो नेता हैं, इसी तरीके से उनको भी बोला था कि मंत्री बना देंगे, करोड़ों रुपए देंगे, लेकिन उन्होंने जो है ईमानदारी को सबसे आगे रखा और ईमान को जो है सबसे ऊपर रखा, तो इसलिए आज उनकी इज्जत है। तो बहुत शर्मिंदगी है। हम लोग ढाका का जो जनता है और AIMIM के भी जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, चूंकि मेरे 5 विधायक ने ईमानदारी से वोट दिया, उम्मीद थी कि पटाखे फोड़ेंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन आपकी वजह से हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं।